Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is part 5 of the MPT Entrance Exam series. I hope इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा एंड मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए गैदर कर सकूं और उनको आपको समझा सकूं. तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पढ़ाई. So the first question here on your screen is match the following list 1 and list 2. अब हमें विटामिन्स पूछे हैं एंड इनका जो फंक्शन है वो पूछा गया है. सो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फॉर्मेशन, आई फंक्शन एंड बोन्स. तो देखो बोन्स का तो सीधा सीधा पता है, जहाँ पे भी विटामिन डी आ जाता है वो आपका बोन से रिलेटेड होता है. सो बोन्स डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. अब डी का ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट और सेकेंड में दे रखा है, राइट. आई फंक्शन, अब आई फंक्शन हमें पता है विटामिन ए जो है वो आइस के लिए अच्छा रहता है. सो सी का हो जाएगा 2. सो यहाँ पे भी सी का 2 दे रखा है. अब ब्लड फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग से हम इसको जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका हो जाएगा विटामिन के, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए का होगा 3. सो जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर. एंड ब्लड फॉर्मेशन के लिए यू हैव विटामिन B6, B12, विटामिन सी एंड फॉलेट. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द हिप बोन ऑफ पेल्विक गर्डल. इस्कियम, फीमर, इलियम, प्यूबिस. तो हमें पता होगा कि जो फीमर है वो तो थाई बोन होती है. सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी. अब ए, सी एंड डी किस में है? थर्ड में. सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Next is two statements are given and we have to identify which one is true and which one is false. So slow oxidative muscle fibers are larger in diameter and white in color. Slow oxidative muscle fiber have slow speed of contraction and low rate of fatigue. तो ये बात तो सही है कि जो slow oxidative fibers होते हैं they have slow speed of contraction and they have a low rate of fatigue. मतलब उनमें fatigue इतना जल्दी नहीं आता. But जो slow oxidative muscle fibers होते हैं large in diameter तो होते हैं but they are red in color. क्योंकि इनका जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है इनका बहुत वो बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनके ही कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर मिलता है. सो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाती है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, राइट. सो वही सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है. नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग क्रॉस ब्रिज मसल कॉन्ट्रैक्शन आर. अब हमें अगर पता हो कि पहला और आखिरी स्टेप क्या होगा तो पूरी कहानी बिल्कुल सही हो सकती है. सो चेंज इन शेप ऑफ ट्रोपोनिन, नहीं ये पहला तो नहीं होगा. मसल इज एट रेस्ट, अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्सेस. सो सबसे पहला तो बी होगा, मसल रेस्ट पे है, ठीक है, तो बी तो सब में ही दे रखा है पहले. उसके बाद सी होगा कि जो नर्व इम्पल्स है वो आ रही है. सो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? क्रॉस ब्रिज अनकपल्स फ्रॉम द एक्टिवेशन साइड, नहीं, लिंकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपी स्प्लिट एंड एक्टिव पुल शॉर्ट डिस्टेंस पास्ट. इसके बाद होगा आपका ए वाला, यानी कि जो चेंज होगा शेप का, यानी कि ए आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर ए आ जाएगा, ए के आने के बाद क्या होगा? ई आएगा, देन डी होगा, राइट. सो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस तरीके से करेक्ट हो जाता है, ठीक है. सो ये हो गया आपका पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो इवेंट्स हैं वो कैसे कैसे होंगे, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म बाय विच द नर्व अडैप्ट्स इटसेल्फ फॉर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट इज एकोमोडेशन, ठीक है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एकोमोडेशन क्या होता है कि अगर बार बार आप एक पर्टिकुलर स्टिमुलस ऑफ सेम इंटेंसिटी, सेम वोल्टेज, सेम एम्पलीट्यूड आप देते रहते हो तो जो मसल है वो एकोमोडेट हो जाती है, अडैप्ट हो जाती है. सो दिस इज नोन एज एकोमोडेशन. Next is tibial part of sciatic nerve is formed by the ventral division of the anterior primary rami of. अब आपसे इनकी क्या पूछी है? नर्व रूट वैल्यू पूछी है. तो शियाटिक नर्व की क्या नर्व रूट वैल्यू है? L4, L5, S1, S2, S3, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं L4 to S3. दिस इज ऑफ शियाटिक नर्व, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Next is which structure releases calcium ions to trigger muscle contraction? Transverse tubule, nucleus, sarcoplasmic reticulum और sarcolemma. तो अगर आपने मेरी ये मसल वाली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि हमारे ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपके कैल्शियम के स्टोरेज होते हैं और यहाँ पे राइनोडाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जब ट्रिगर हो जाते हैं तो कैल्शियम का रिलीज हो जाता है इन दी मसल. सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका कैल्शियम रिलीज करता है, राइट. नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ होम्योस्टैसिस? थैलमस, एपिथैलमस, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलमस. तो हाइपोथैलमस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये आपका टेम्परेचर, हंगर, वाटर बैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम सब ये कंट्रोल करता है, राइट.
Next is dash deals with the biological and therapeutic effects of the drugs, including the mechanism of drug action, pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics and toxicology. So the correct answer is pharmacodynamics कि ये हमारे जो biological effects हैं ड्रग के उनको भी डील करता है, जो therapeutic effects आते हैं उनको उनके बारे में भी बताता है हमें, and mechanism of action of drug भी बताता है. Pharmacokinetics क्या बताता है कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग वगैरह. फार्माकोजेनेटिक क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन क्या हो सकते हैं ड्रग के लिए. एंड टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, मतलब टॉक्सिक यानी किसी टॉक्सिन से रिलेटेड बात हो रही है, सो दैट कम्स अंडर दी टॉक्सिकोलॉजी. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. Last question is most common antibody in human serum is GMED. So correct answer is IgG. 70 to 75% जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, these are of IgG type. So guys, this is all about today's video. I hope you found this video helpful and informative, and for more such unique and informative content, please like, share and subscribe to my channel.